मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम आपकी साइंस की वर्कशीट नंबर 1 करेंगे। आफ्टर समर ब्रेक आपकी जो वर्कशीट 1 आई है वो आई है आपके सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स विद देयर वैलेंसीज से। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले 9th में हमने देख लिया था कि कैटायंस क्या होता है, कौन से जो पॉजिटिव आयंस है उन्हें हम कैटायंस कहते हैं, और एनायंस क्या है जो हमारे नेगेटिव आयंस होते हैं। और फॉर्मूला भी देखे थे हमने कि इन दोनों का जो अगर कॉम्बिनेशन हम करते हैं तो कैसे हम बना सकते हैं। ठीक है, तो आज हम उसी को थोड़ा सा और इनके सिंबल्स और वैलेंसीज के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम देख लेते हैं क्या क्या है। सबसे पहले आपके कैटायंस दिए हुए हैं, तो यहाँ पर सिंबल्स हैं और वैलेंसीज हैं। तो हाइड्रोजन, इसको हम H से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी वैलेंसी +1 होती है। सिल्वर Ag से रिप्रेजेंट करते हैं, +1 वैलेंसी होगी। सोडियम को Na से रिप्रेजेंट करेंगे, +1 वैलेंसी होगी। ऐसे ही पोटेशियम K से +1 वैलेंसी, कॉपर Cu +1 भी हो सकती है और +2 भी हो सकती है। मैग्नीशियम Mg +2 वैलेंसी, जिंक Zn +2, कैल्शियम Ca +2, आयरन Fe +2 और +3, एल्यूमिनियम Al +3, ऑक्सीजन O से रिप्रेजेंट करेंगे, -2 वैलेंसी होगी। ये माइनस और प्लस का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है आपको बेटा। ठीक है, सल्फर S से रिप्रेजेंट करेंगे, -2, नाइट्रोजन N होती है 3 और 5। ठीक है, दोनों से रिप्रेजेंट, इसकी दोनों वैलेंसी हो सकती हैं। देन फॉस्फोरस P से रिप्रेजेंट करेंगे, 3 और 5 वैलेंसी हो सकती है। देन अमोनिया NH4 से रिप्रेजेंट करेंगे और इसकी वैलेंसी होगी आपकी +1। ठीक है, उसके बाद आपके कुछ आते हैं एनायंस। एनायंस में हम देख लेते हैं, सबसे पहला है हाइड्रोक्सिल OH आयन, -1 वैलेंसी। क्लोराइड -1, ब्रोमाइड Br से रिप्रेजेंट करेंगे, -1। आयोडाइड, आयोडीन है, -1। नाइट्रेट NO3 और -1 इसके ऊपर वैलेंसी होगी। ठीक है, नाइट्राइट की NO2 से रिप्रेजेंट करेंगे, -1 वैलेंसी है। एसीटेट CH3COO -1 वैलेंसी है। बाइकार्बोनेट या फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट भी हम इसको कहते हैं, तो -1 इसकी वैलेंसी होती है। कार्बोनेट की वैलेंसी -2 होती है और रिप्रेजेंट करते हैं CO3 से। ऑक्साइड O से 2 माइनस वैलेंसी होंगी। सल्फाइड S से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो आप डिफरेंस देख पा रहे हो यहाँ पर, हमने देखो ऊपर भी देखी थी ये सारी चीजें। ठीक है, और अब हम यहाँ पर भी देख रहे हैं। ठीक है, जैसे सल्फर है S से डिनोट किया था, -2 थी। सल्फाइड को भी हम S से डिनोट करते हैं और -2 वैलेंसी है। इसी तरह से आपकी फिर नाइट्राइड है N से, और नाइट्रोजन को भी हम N से रिप्रेजेंट कर रहे थे और वैलेंसी कितनी है इसकी, -3। फॉस्फेट PO4 से रिप्रेजेंट करेंगे और वैलेंसी होगी इसकी -3। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं यहाँ पर, हम एक बारी देख लेते हैं क्या होते हैं कि देयर आर फ्यू एलिमेंट्स एंड एनायंस, यानी कि कुछ एलिमेंट्स और एनायंस ऐसे होते हैं। एनायंस कौन से होते हैं, नेगेटिव आयंस। ठीक है, और कैटायंस पॉजिटिव आयंस। तो कुछ एलिमेंट्स और एनायंस ऐसे होते हैं जिनके सिंबल सेम होते हैं लेकिन नेम अलग अलग होते हैं, जैसे ऑक्सीजन और ऑक्साइड। ऑक्सीजन क्या है, एलिमेंट है, और ऑक्साइड क्या है आपका, एनायन है। सल्फर, ठीक है, और सल्फाइड, नाइट्रोजन और नाइट्राइड, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। तो इनका क्या हो जाएगा रेस्पेक्टिवली, क्लोराइड, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड। ठीक है, अब फॉर्मेशन कैसे करनी है फॉर्मूलाज की। सपोज हमें कैटायन और एनायन को आपस में मिलाना है, तो हम कैसे मिलाएंगे। सबसे पहले दोनों की वैलेंसी हमें पता होनी चाहिए। तो उसके बाद क्या करेंगे, हमने यहाँ पर लिख दिया मैग्नीशियम Mg, ठीक है, और यहाँ पर लिख दिया क्लोरीन Cl। अब हमें पता होना चाहिए मैग्नीशियम की वैलेंसी है +2 और क्लोराइड की कितनी है, -1। तो हमेशा क्या होता है, एक दूसरे की वैलेंसी एक दूसरे के नीचे चली जाती है। तो ये जो +2 है ये चला जाएगा आपका क्लोरीन के नीचे, और ये जो -1 है ये चला जाएगा मैग्नीशियम के नीचे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा Mg। अब Mg के नीचे तो 1 आया है, 1 लिखने की तो जरूरत होती नहीं है, अंडरस्टूड है। लेकिन Cl के नीचे +2 चला जाएगा, और सिंबल हमें यहाँ पर हमें क्या निशान नहीं लगाने, प्लस या माइनस नहीं लगाना, सिर्फ नंबर लिखना है। तो ये जो 2 है ये किसके नीचे चला जाएगा, Cl के नीचे। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन गया, MgCl2। किसी भी चीज का आपको बनाना है हमेशा दोनों के नाम लिखो, सिंबल के साथ उनकी वैलेंसी लिखो और फिर उनको क्रॉस कर दो। ठीक है, द वैलेंसी इज ऑलवेज रिटन अप द सबस्क्रिप्ट नीचे लिखी जाएगी। इन द केस ऑफ रेडिकल्स लाइक HCO3 इफ एनी number is required to be written
देन पुट रेडिकल इन ब्रैकेट एंड देन राइट द नंबर, यानी कि सपोज करो ये HCO3 है। अब अगर ये जो 3 है ये तो O के साथ काउंट किया जाएगा, लेकिन अगर मैं इसी की पूरी वैलेंसी अगर मैं करना चाहूँ, सपोज मैं यहाँ पर 2 लिखना चाहूँ जो सारे के लिए होल के लिए हो, तो फिर मुझे पहले क्या लिखना पड़ेगा, ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर जैसे कैल्शियम बाइकार्बोनेट हम बनाते हैं तो कैल्शियम लिखा, और ये क्या है बाइकार्बोनेट, ये हमें 2 चाहिए होते हैं कैल्शियम के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया बाइकार्बोनेट, अभी हमने देखा भी था जो बाइकार्बोनेट है उसकी वैलेंसी हम बना के देख लेते हैं। हमने कैल्शियम लिखा और यहाँ हमने लिखा HCO3, ठीक है। तो कैल्शियम की वैलेंसी कितनी होती है 2 + 2 है ना, और कार्बोनेट की कितनी थी -1। तो हमें अब क्या करना है, जो इनको क्रॉस कराना है, तो +2 इसके नीचे जाएगा और -1 इसके नीचे, तो हम क्या लिखेंगे Ca, माइनस लिखने की जरूरत ही नहीं है, फिर हमें ब्रैकेट लगाना पड़ेगा क्योंकि पूरे बाइकार्बोनेट के नीचे 2 आएगा, इस तरह से हमें 2 लिखना पड़ेगा। तो ये बन गया इसका फॉर्मूला, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस हैं आपको इसी से रिलेटेड, सिंबल्स और वैलेंसीज आपको लिखनी है सोडियम, सिल्वर, क्लोरीन, ऑक्साइड, सल्फाइड और कैल्शियम की। नाउ राइट द फॉर्मूला ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स, कैल्शियम कार्बोनेट, तो कैल्शियम और कार्बोनेट आप अलग अलग लिखोगे, उन्हें क्रॉस कराओगे, जिंक सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट, सिल्वर क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, है ना, इनके पोटेशियम बाइकार्बोनेट भी आप इसे कह सकते हो, आयरन सल्फेट और कॉपर सल्फेट, ठीक है। तो इन्हें आप अच्छे से नोटबुक में करोगे और इनको अच्छे से रिवाइज भी करोगे, और ये जो सिंबल्स और वैलेंसीज हैं ये आपको बहुत अच्छे से लर्न रहनी चाहिए हमेशा, ठीक है।